नमस्कार भारत। मैं पारस आपके समक्ष हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। सुनिए एक कहानी, बंगाल विभाजन 1905, मेरी जुबानी। 1905 का वर्ष था। कलकत्ता की संकरी गलियों में हलचल बढ़ने लगी थी। अंग्रेज सरकार ने घोषणा की थी कि बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आधिकारिक कारण बताया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसका प्रशासन कठिन है, परंतु सच्चाई यह है कि यह विभाजन लोगों को बांटने और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने की चाल थी। उसी समय ढाका के एक छोटे गांव में रहने वाला 17 वर्षीय अनिकेत इस समाचार को सुनकर भीतर से हिल गया। वो पढ़ाई के लिए कलकत्ता आया था और देशभक्ति की हवा में सांस ले रहा था। उसके गुरुदेव, जिनका नाम था प्रोफेसर रमेश चंद्र मुखर्जी, अक्सर उसे कहता, अनिकेत, अंग्रेज हम पर शासन करेंगे या नहीं, यह हमारी एकता तय करेगी। विभाजन की घोषणा के बाद शहर में उदासी, आक्रोश और बेचैनी का माहौल फैल गया। स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में लोग चर्चा करने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन उसी उथल पुथल में एक नई चिंगारी जली, स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी। एक दिन कॉलेज में विशाल सभा हुई। छात्र, शिक्षक, व्यापारी सब उपस्थित थे। मंच पर खड़े होकर प्रोफेसर रमेश बोले, यदि अंग्रेज हमें बांट रहे हैं तो हम स्वदेश को जोड़ेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। और सड़कों पे खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे, देश भाग नहीं होने देंगे। अनिकेत भी भीड़ में था, उसकी आंखों में आंसू थे, भीतर अटूट। उसने सोचा, अगर अंग्रेज हमें बांट कर कमज़ोर करना चाहते हैं तो हम अपनी आवाज़ से उन्हें परास्त करेंगे। उसी शाम उसने हजारों लोगों के सामने प्रतिज्ञा ली, जब तक बंगाल फिर एक ना हो जाए मैं संघर्ष करता रहूँगा। वर्षों बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन वापस ले लिया। यही जनता की एकता की विजय थी। अनिकेत का संघर्ष केवल नारों लगाने भर का नहीं था। उसने महसूस किया कि असली आज़ादी तभी आएगी जब हर व्यक्ति अपने भीतर के भय को तोड़ देगा। गांव-गांव जाकर वो बच्चों को पढ़ाता, महिलाओं को स्वदेशी चरखा चलाना सिखाता, किसानों को समझाता कि आत्मनिर्भरता ही शक्ति है। उसका उत्साह देखकर लोग कहते हैं, यह छोटा लड़का है पर दिल पूरे बंगाल जैसा विशाल है। एक दिन ढाका के बाजार में विदेशी कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ। अंग्रेज पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने की कोशिश की, पर अनिकेत आगे खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह ऊंची आवाज़ में बोला, जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे उस दिन अंग्रेज शासन स्वयं गिर जाएगा। उसके इन शब्दों में भीड़ में बिजली भर दी। लोग डटकर खड़े हो गए। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस घटना ने पूरे बंगाल में संदेश भेज दिया, युवा शक्ति को दबाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि अंग्रेज सरकार को समझ में आ गया कि विभाजन से अधिक विभाजित उनका ही शासन हो चुका है। लोगों की एकता, साहस और स्वदेश की प्रति निष्ठा अटूट दीवार बन गई थी। जब 1911 में विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई तो अनिकेत ने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने धीरे से फुसफुसाया, यह जीत मेरी नहीं है, उस जनमानस की है जिसने अपनी आत्मा को जागृत किया। बंगाल की धरती उस दिन गर्व से भर उठी थी। यह विजय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, साबित करते हुए कि जब एक साधारण व्यक्ति असाधारण संकल्प लेता है तो वह पूरे युग की दिशा बदल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।